इस भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चरहे। क्या अमेरिका और इजराइल के हमला करने से पहले ही ईरान इन दोनों पर हमला कर सकता है? क्योंकि ब्रिटिश मीडिया ने एक सनसनीखेज दावा करते हुए कहा है कि ईरान एक साथ एक ही वक्त में 2000 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करने की अब पूरी तैयारी कर चुका है। और ईरान के कुछ कमांडरों ने यहां तक कह दिया कि ईरान अब जीतने के लिए जंग नहीं करेगा, बल्कि अपने दुश्मनों को मारने के लिए युद्ध लड़ेगा। ईरान का कयामती हमला, 2000 मिसाइलों से इजराइल अमेरिका पर प्रलय। बेशक ईरान में फैले भीषण हिंसक प्रदर्शनों पर ईरानी सरकार ने काबू पाने का दावा किया हो, लेकिन अभी भी ईरान पर जबरदस्त बाहरी हमले का खतरा बना हुआ है। अमेरिका का जंगी एयरक्राफ्ट कैरियर तेज रफ्तार से ईरान की तरफ समंदर में बढ़ता दिखाई दे रहा है। इधर इजराइल की मोसाद और अमेरिका की कई खुफिया एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि 28 दिसंबर 2025 से अब तक हिंसक प्रदर्शनों का घातक असर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के शासन पर क्या पड़ा है। इस बीच ब्रिटिश मीडिया आउटलेट द सन ने सूत्रों के हवाले से बताया कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों और अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को तेजी से बढ़ाना जारी रखा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान का ज्यादातर परमाणु मटेरियल बच गया था। ये संशोधित यूरेनियम लगभग आधा टन है, जिससे कम से कम 10 एटम बम बन सकते हैं, जो इजराइल के साथ साथ अमेरिका के विनाश के लिए भी काफी है। खबर तो ये भी है कि रूस और चीन ने ईरान को पिछले 300 घंटे में ऐसे हथियार और खुफिया उपकरण और एयर डिफेंस से जुड़ी यूनिट्स भी पहुंचा दी है, जो अमेरिका और इजराइल के हमलों के दौरान ईरान का जबरदस्त तरीके से बचाव करेगी। एक्सपर्ट्स के दावों के मुताबिक ईरान में खामनेई शासन के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शनों से ईरान सरकार कांप गई और अब खामनेई भीषण खतरों के बीच कयामती हमलों की तैयारी कर रहे हैं, ताकि अमेरिका और इजराइल को लंबे वक्त के लिए नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हम करते हैं उस खबर से जिसने अमेरिका और इजराइल के होश उड़ाकर रख दिए हैं। जीतने के लिए नहीं, मारने के लिए लड़ रहा है ईरान। ईरान इस वक्त दावा कर रहा है कि ईरान में हुए हिंसक प्रदर्शनों के पीछे इजराइल की मोसाद और अमेरिका की CIA जैसी खुफिया एजेंसियों के एजेंट थे, जो ईरान से खामनेई शासन का तख्ता पलट करने की कोशिश में जुटे थे। जिस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि ईरानी प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे रहें, अमेरिका से मदद ईरान पहुंच रही है, उस वक्त ईरान ने रूस और चीन की मदद से अमेरिका और इजरायली हमलों से निपटने के लिए कई खुफिया तैयारियां महज 48 घंटे में ही पूरी कर ली थी। अब ब्रिटिश मीडिया आउटलेट द सन ने खुफिया रिपोर्ट्स के हवाले से एक बहुत बड़ा दावा किया है कि ईरान को अगर जरा भी लगा कि उसके ऊपर अमेरिका और इजराइल दोनों भीषण हमला करने जा रहे हैं, तो ईरान ऐसी स्थिति में पहले ही हमला कर देगा, जिसके लिए उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। ईरान खास तौर से अपने बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों और इजराइल में मौजूद सभी सैन्य ठिकानों पर एक साथ मिसाइल सुनामी के जरिए हमला करने की तैयारी कर चुका है। 2000 ईरानी मिसाइलें हमले को तैयार, इजराइल अमेरिका पर प्रलय। ईरानी जनरल मोसावी का ताजा बयान डराने वाला है। जनरल मोसावी ने कहा कि हम अब और नुकसान नहीं सहेंगे, यानी इजराइल या अमेरिका ने हमारी सीमाओं की ओर कदम भी बढ़ाया तो हमारे कई मोर्चों पर तैनात कमांडर एक साथ फायर का बटन दबा देंगे। जनरल मोसावी का ये बयान और ब्रिटिश मीडिया आउटलेट द सन ने खुफिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो दावा किया, वो अमेरिका और इजराइल के होश उड़ा चुका है। द सन के मुताबिक
ईरान एक साथ 2000 मिसाइलों से अमेरिका और इजराइल पर एक साथ हमले की तैयारी कर चुका है। दावों के मुताबिक ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों और अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को बढ़ाना जारी रखा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले साल जून में ईरान की परमाणु सुविधाओं पर अमेरिकी हमलों में तेहरान का ज्यादातर परमाणु मटेरियल बच गया था। ये संशोधित यूरेनियम लगभग आधा टन है, जो ईरान को कम से कम 10 एटम बम बनाने की क्षमता देता है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इजराइल पर 2000 मिसाइलों से हमला करने की योजना बना रहा है, जो जून 2025 के 12 दिनों तक चले युद्ध से कई गुना बड़ा होगा। जून 2025 में हुए हवाई हमलों के दौरान ईरान ने लगभग 550 बैलिस्टिक मिसाइलें और 1000 से ज्यादा किलर ड्रोन लॉन्च किए थे, जिन्होंने इजराइल में भारी नुकसान पहुंचाया था। अब ईरान जो तैयारी कर रहा है, उसे रोकना इजराइल के लिए बहुत मुश्किल होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान चीनी तकनीक की मदद से एक साथ 10 गुना ज्यादा अपग्रेडेड बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें लॉन्च करने की योजना बना रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि पूरे देश में हिंसक प्रदर्शनों के बावजूद बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन लाइनें 24 घंटे काम कर रही है। इजराइल के इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के डॉक्टर रज जिम्त ने 3 दशकों तक ईरानी खतरों पर स्टडी की है। उन्होंने द सन को बताया कि अगर युद्ध अगले दौर में पहुंचता है, तो इजराइल सिर्फ मिलिट्री साइट्स या न्यूक्लियर फैसिलिटीज या मिसाइलों को ही निशाना नहीं बनाएगा, वो तेल प्रतिष्ठानों और खुद इस्लामिक शासन पर हमला करेगा। तब ईरान चुप नहीं बैठेगा और मिसाइलों से जवाबी हमला करेगा, और ये इस संघर्ष को क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और खाड़ी देशों तक बढ़ा देगा। ईरान के पास कम से कम 400 किलोग्राम यूरेनियम है, जो 60% तक समृद्ध है। अगर ये 90% तक के सैन्य स्तर तक समृद्ध किया जाए, तो 10 परमाणु बम बनाने के लिए काफी होगा। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने फिर से हमला किया, तो तेहरान सारी हदें पार कर देगा। ईरान ने लॉक किए टारगेट, इजराइल अमेरिका की तबाही तय। ईरान की मिसाइल रणनीति और 2026 की ताजा खुफिया रिपोर्ट के आधार पर ईरान ने अपनी 2000 मिसाइलों के लिए इजराइल के भीतर बेहद संवेदनशील ठिकानों की पहचान की है। ईरान का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में मिसाइलें दागने से इजराइल का एरो और डेविड स्लिंग जैसे एयर डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो जाएंगे और वो हर मिसाइल को नहीं रोक पाएंगे। चीन की तकनीक ने ईरान की मिसाइलों की सटीकता और मारक क्षमता को और बढ़ा दिया है। जून 2025 के युद्ध में ईरान की 10% मिसाइलें इजराइल के डिफेंस को भेदने में सफल रही थी। इजराइल को पता है कि अगर इस बार 2000 मिसाइलें आई, तो तबाही का मंजर बहुत भयानक होगा, और यही वजह है कि नेतन्याहू सीधे हमले की बजाय बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने मिसाइल यूनिट्स को अब हाई अलर्ट पर रखा है। ईरानी सेना के शीर्ष कमांडरों ने चेतावनी दी कि वो अमेरिका और इजराइल की ओर से किए जाने वाले हमलों का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि खतरा महसूस होने पर प्री एक्टिव स्ट्राइक यानी कि पहले हमला कर सकते हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि ईरान को चीन और रूस से क्या मदद मिल रही है, और ईरान इजराइल में अपने कौन कौन से संभावित टारगेट हमले के लिए लॉक कर चुका है। در گذشته وقتی فتنه ای از این قبیل که خب داشتیم، فتنه های متعددی داشتیم، در کشور اتفاق می افتاد، غالبا مطبوعاتی های آمریکا، سیاسیون درجه دوم آمریکا یا کشورهای اروپایی دخالت می کردند. रूस चीन से ईरान को मिले हथियार, इजराइल अमेरिका की तबाही तय। ईरान ने इजराइल में हमला करने के लिए अपने संभावित टारगेट लॉक कर दिए हैं, और वो ठिकाने कौन से हैं, जरा इसे भी जान लीजिए। इजराइल की राजधानी तेल अवीव को ईरान पूरी तरह से तबाह करना चाहता है। इसके अलावा इजराइल के किरिया में मौजूद इजराइल का रक्षा मंत्रालय मुख्यालय भी ईरान के टारगेट पर है, जहां जून 2025 को भी एक ईरानी मिसाइल
इससे मात्र 300 मीटर की दूरी पर गिरी थी। इस बार ईरान इसे सीधे निशाना बनाने की तैयारी में है। बितियाम और रामत गन भी ईरान के टारगेट पर है। यहाँ के ये घनी आबादी वाले इलाके हैं। पिछले युद्ध में यहाँ की कई गगनचुंबी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा था। इसके अलावा ईरान ने इजराइल के एयरबेस नेवातिम एयरबेस को भी टारगेट पर ले लिया है। यहाँ इजराइल के अत्याधुनिक F-35 लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं। ईरान इसे पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। तेल नोफ और रामत डेविड ये दोनों बेस इजरायली वायुसेना की ताकत हैं। ईरान की योजना इन्हें मिसाइल कारपेटिंग यानी सैकड़ों मिसाइलों को एक साथ दाग कर इन्हें पूरी तरह से तबाह करने की है। हाइफा रिफाइनरी ये इजराइल का सबसे बड़ा तेल और पेट्रोकेमिकल हब है। जून 2025 में ईरानी हमले में यहां लगी आग ने पूरे देश की ऊर्जा सप्लाई को प्रभावित किया था। वाइजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का मानना है कि यहां सैन्य अनुसंधान होता है, इसीलिए ये उनकी हिट लिस्ट में ऊपर है। हाइफा और अशदोद बंदरगाह इजराइल का 90% व्यापार यहीं से होता है। ईरान इन्हें निशाना बनाकर इजराइल की कमर तोड़ना चाहता है। इजराइल का इलात शहर लाल सागर के किनारे बसा एक प्रमुख शहर है और ये भी ईरान की लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइलों के निशाने पर है। इजरायली कमांडरों का मानना है कि यदि 500 में से 14% यानी लगभग 70 ईरानी मिसाइलें हमला करने में कामयाब रही तो 2000 मिसाइलों के हमले में कम से कम 280 मिसाइलें इजराइल के शहरों पर गिरेंगी, जो इजराइल का सर्वनाश कर देंगी और इजराइल दशकों तक ईरान के हमलों से उबर नहीं पाएगा। اسرائیل و آمریکا در دنیا به اسم تمدن و دموکراسی و دفاع از آزادی دارن با ظلم و ستم در جامعه نشون میدن. تروریستای حکومتی هستند. اینا با قدرت دولت دارن انسانهای توانمند کشور ما رو و تمام کشورهای اسلامی رو و آزادی خواهان رو ترور میکنن. ईरान का मानना है कि 2000 मिसाइलें दागने से इजराइल का एरो और डेविड स्लिंग जैसे एयर डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो जाएंगे और वो हर मिसाइल को नहीं रोक पाएंगे। चीन की तकनीक ने ईरान की मिसाइलों की सटीकता और मारक क्षमता को अब और ज्यादा बढ़ा दिया है और पिछले 48 घंटों में ईरान की सीमाओं और सामरिक ठिकानों पर अब रूसी हथियारों की तैनाती से जुड़ी खबरें बेहद चौंकाने वाली है। खुफिया रिपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जैसे पॉलिटिको और ISW के मुताबिक रूस ने ईरान को न केवल रक्षात्मक बल्कि आक्रामक हथियार भी मुहैया कराए हैं, जिसकी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के तेवर ढीले पड़ गए हैं। हालांकि ईरान पर हमले का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है, क्योंकि अमेरिका जंगी युद्धपोत कैरियर तेजी से ईरान की तरफ बढ़ाता जा रहा है। हमले को तैयार USS अब्राहम लिंकन 100 घंटे में ईरान पर हमला। ताजा सैन्य रिपोर्ट के मुताबिक USS अब्राहम लिंकन यानी कि CVN-72 का मूवमेंट इस समय दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों के रडार पर है। 14 से 15 जनवरी 2026 को दक्षिण चीन सागर छोड़ने के बाद ये युद्धपोत मलक्का जलडमरू मध्य को पार कर चुका है और इस समय हिंद महासागर के मध्य क्षेत्र में तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसे अपनी मंजिल यानी ओमान की खाड़ी या अरब सागर तक पहुंचने में लगभग 4 से 5 दिन और लगेंगे और उम्मीद ये है कि 21 से 23 जनवरी 2026 के बीच ईरान के स्ट्राइक रेंज में पहुंच जाएगा। पेंटागन के सूत्रों के मुताबिक ये युद्धपोत वहां पहुंचते ही हमला नहीं करेगा, बल्कि ये एक सॉवरेन मोबाइल एयरबेस के रूप में तैनात होगा। इसका मुख्य मकसद ईरान को रोकना है, लेकिन यदि ट्रंप प्रशासन गो अहेड का आदेश देता है तो ये वहां पहुंचते ही 24 घंटे के भीतर ईरान पर हमला पूरी ताकत से शुरू कर देगा। USS अब्राहम लिंकन दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संचालित विमान वाहक पोतों में से एक है। इसकी लंबाई 1092 फीट यानी लगभग 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। इस पर 90 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस पर F-35C लाइटनिंग 2 स्टेल्थ फाइटर जेट्स तैनात हैं, जो ईरान के रडार को चकमा देकर उसके परमाणु केंद्रों को भी निशाना बना सकते हैं। इसमें 2 परमाणु रिएक्टर लगे हैं, जिससे ये बिना ईंधन भराए 20 से 25 साल तक चल सकता है और इसकी गति
30 समुद्री माइल यानी कि 56 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अकेला नहीं चलता, इसके साथ जहाजों का एक पूरा सुरक्षा घेरा और हमलावर बेड़ा भी होता है। इसके साथ यूएसएस स्प्रांस और यूएसएस माइकल मर्फी जैसे आधुनिक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी हैं। ये जहाज एजिस डिफेंस सिस्टम से लैस है, जो ईरान की 2000 मिसाइलों को ट्रैक करके और नष्ट करने में भी सक्षम है। इस बेड़े में शामिल जहाजों के पास सैकड़ों टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें हैं, जो ईरान के भीतर 1600 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना लगा सकती हैं। आमतौर पर इस स्ट्राइक ग्रुप के नीचे एक परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बी जैसे वर्जीनिया क्लास चुपचाप चलती है, जो पानी के नीचे से मिसाइल दाग सकती है। अमेरिकी सेना अब सर्ज अटैक की तैयारी में है। इसका मतलब है केवल मिसाइलें ही नहीं, बल्कि B-2 स्टिल्थ बॉम्बर्स और यूएसएस अब्राहम लिंकन के विमान एक साथ ईरान के 500 से ज्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करेंगे, ताकि ईरान की 200 मिसाइलों को लॉन्च होने से पहले ही नष्ट किया जा सके। Now I hear that Iran is trying to build up again, and if they are, we're going to have to knock them down. We'll knock them down. We'll knock the hell out of them. लेकिन ईरान पर ऐसा हमला करने से पहले राष्ट्रपति ट्रंप को 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर जरा भी चूक हुई तो ईरान युद्ध इजराइल के वजूद पर भारी पड़ेगा। वहीं अमेरिका के लिए गले की हड्डी भी साबित हो सकता है। अब ऐसे हालात में देखना यह होगा कि पहले ईरान अमेरिका और इजराइल पर हमला करता है, या फिर अमेरिका और इजराइल ईरान के हमले से पहले ही उसे तबाह कर देते हैं। और एक बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर डेनमार्क का साथ देने के लिए 25% तक टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि 1 फरवरी से 10% टैरिफ लगाया जाएगा, जबकि 25% टैरिफ 1 जून से लागू हो जाएगा। ट्रंप के इस ऐलान से डेनमार्क के अलावा नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, फिनलैंड समेत यूरोप के कई देशों को बहुत बड़ा झटका लगा है। ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए एक बड़ा ऐलान। और ये एक बड़ा फैसला है ट्रंप का। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अब यूरोप के खिलाफ ही जंग का ऐलान किया है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर डेनमार्क का साथ देने वाले देशों पर 25% तक टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा कि अब उनके ग्रीनलैंड के बीच में जो भी आएगा, समझो उसकी तबाही तय है। और यही वजह है कि ग्रीनलैंड अब वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन गया है। ट्रंप को टक्कर देने के लिए परमाणु बम वाले 2 देशों ने भी अब खुली चुनौती दे दी है। ग्रीनलैंड में नेटो टूटने जा रहा है, या यूं कहें कि फटने जा रहा है। ग्रीनलैंड में नेटो पूरी तरह मिटने जा रहा है। ट्रंप का परमाणु कैरियर इसे रौंदने जा रहा है। ग्रीनलैंड में नेटो बिखरने जा रहा है। ट्रंप के बर्फीले तूफान से हमेशा के लिए दफन हो जाएगा नेटो। ग्रीनलैंड में ट्रंप और यूरोप का मोर्चा खुल चुका है। अमेरिका और यूरोप के इरादे बता रहे हैं कि बहुत बड़े युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। ग्रीनलैंड में अमेरिका को रोकने के लिए यूरोप की फौज उतरने लगी है। एक नया फ्रंट तैयार हो रहा है। ट्रंप को चैलेंज करने के लिए जर्मनी, फ्रांस अब डेनमार्क का साथ देने को तैयार हो चुके हैं। ग्रीनलैंड को कंट्रोल करने वाले डेनमार्क ने अपने F-35 फाइटर जेट उड़ाने शुरू कर दिए हैं। ये ट्रंप को बताने की कोशिश है कि ग्रीनलैंड पर डकैतों वाली नजर रखने वालों की आंखें फोड़ दी जाएंगी। क्या ग्रीनलैंड पर होने जा रहा है नेटो और अमेरिका का युद्ध, जिसकी शुरुआत करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? क्या ग्रीनलैंड बनेगा सबसे बड़ा वॉर जोन, जहां डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर देंगे जर्मनी, फ्रांस और पूरा यूरोप?
going to see. NATO has been dealing with us on Greenland. We need Greenland for national security very badly. If we don't have it, we have a big hole in national security, especially when it comes to what we're doing in terms of the Golden Dome and all of the other things. We have a lot of... यहाँ आर्कटिक एंड्योरेंस नाटो मिलिट्री एक्सरसाइज को युद्ध का एक बड़ा सिग्नल माना जा रहा है। अमेरिका एक बहुत बड़ी पावर है, ये पूरा यूरोप जानता है, लेकिन अब इस टक्कर में नेटो टूटता हुआ नजर आ रहा है और बड़े सवाल भी खड़े कर रहा है। क्या ग्रीनलैंड में होगा विश्व युद्ध जिसमें टूट जाएगा नेटो? और इस युद्ध का लाल फीता काटने की शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है। क्या ग्रीनलैंड में पूरी तरह तबाह हो जाएगा नेटो? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध की बुनियाद रख दी है। क्या ग्रीनलैंड में नेटो को खत्म करने के लिए अमेरिकी नौसेना इस बर्फीले द्वीप को रौंद डालेगी? We have got the strongest military in the world and it's only getting stronger. And you saw that with Venezuela, you saw that with the attack on Iran, with the knocking out their nuclear capability potentially. So, yeah, we're talking to NATO. ट्रंप की धमकी मिलने के बाद न सिर्फ डेनमार्क घबराया हुआ है, बल्कि यूरोप में खलबली मची हुई है। फ्रांस ने ऐलान कर दिया है कि ग्रीनलैंड को बचाने की जिम्मेदारी यूरोप की है। मैक्रो ने कहा कि ग्रीनलैंड यूरोप का हिस्सा है और इसीलिए इसकी हिफाजत की जाएगी। Au Groenland, territoire autonome du royaume de Danemark, les Européens ont une responsabilité particulière. Car ce territoire appartient à l'Union européenne, car ce territoire est aussi celui d'un de nos alliés de l'OTAN. La France a décidé de se joindre à l'exercice qui a été programmé et lancé. अब ग्रीनलैंड में यूरोप की फौज पहुंचेगी तो समझ लीजिए कि युद्ध का खतरा तो बना रहेगा। क्या यूरोप के इस मोर्चे से डोनाल्ड ट्रंप डरकर पीछे हट जाएंगे? इस पर उनकी प्रवक्ता ने भी जवाब दिया है। I don't think troops in Europe impact the president's decision-making process, nor does it impact his goal of the acquisition of Greenland at all. इससे पहले भी कई बार ग्रीनलैंड को अमेरिका के कंट्रोल में लाने की बात कर चुके हैं, लेकिन तब यूरोप में इसे लेकर बहुत बड़ा खतरा महसूस नहीं किया गया। अब ट्रंप जो बोल रहे हैं उसके मायने बहुत खतरनाक निकाले जा रहे हैं। ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सेशन में ग्रीनलैंड पर बड़ा धमाका किया था। उन्होंने 4 मार्च 2025 को ही कहा था कि वो ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेंगे और ये किसी भी कीमत पर किया जाएगा। I have a message tonight for the incredible people of Greenland. We strongly support your right to determine your own future. And if you choose, we welcome you into the United States of America. We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. But we need it really for international world security, and I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. डोनाल्ड ट्रंप क्यों ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं, उसे भी बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि ट्रंप की इसी ख्वाहिश के पीछे बहुत बड़ी वजह है जो दुनिया को नहीं दिखाना चाहते। पहला है आर्कटिक इलाके से करीबी। यहां पर अमेरिका का कंट्रोल होगा तो रूस के साथ उत्तरी यूरोप पर नजर बनी रहेगी। दूसरा है प्राकृतिक संसाधन। ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मिनरल्स की भरमार है। रेयर अर्थ मिनरल जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी और रक्षा उपकरणों के लिए बहुत जरूरी है। आर्कटिक क्षेत्र तो तेल और गैस का बड़ा भंडार है। और तीसरा आर्कटिक शिपिंग रूट। यहां ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्री मार्ग का इस्तेमाल ज्यादा होगा। इससे रूस और चीन दोनों के आर्थिक हितों को भी चोट पहुंचाई जा सकती है। अब ट्रंप की तैयारी देखिए। उस वॉर जोन में चलिए जहां लगातार बर्फ गिर रही है। ट्रंप के कमांडो यहां एक बहुत ही सीक्रेट एयरबेस की सिक्योरिटी में तैनात हैं। यह स्पेशल फोर्स एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही है। पैरामीटर खींच दिया गया है, कोई साजिश ना हो पाए इसके लिए बर्फबारी के बीच लगातार पेट्रोलिंग हो रही है। और यह है दुनिया का बहुत ही खतरनाक इलाका, जहां जून के महीने में भी तापमान माइनस में रहता है।
डोनाल्ड ट्रंप यहीं लड़ना चाहते हैं बर्फीला युद्ध, और इसके लिए अमेरिका ने यहां तैनात करना शुरू कर दिया है सफेद बारूद। दक्षिण अमेरिका, आर्कटिक का इलाका और पश्चिम एशिया, यहां पर एक्टिव हुई अमेरिका की फौज बता रही है कि ट्रंप अब आधी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं, और इसका ब्लूप्रिंट भी डोनाल्ड ट्रंप ने तैयार कर लिया है। ये जगह है ग्रीनलैंड, जहां इंसान का बसना भी आसान नहीं। वहां ट्रंप का सबसे बड़ा हिटमैन एक्टिव हो चुका है। ये डोनाल्ड ट्रंप का सबसे भरोसेमंद और सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-35 है, जिसकी ग्रीनलैंड में डिप्लॉयमेंट बताती है कि अमेरिका आर्कटिक इलाके में दम दिखाकर पुतिन पर आगे बढ़कर अटैक करना चाहता है। ग्रीनलैंड में ये जगह है अमेरिका का पिटाफिक एयरबेस, जिसे पिटाफिक स्पेस बेस भी कहा जाता है। यहाँ का रनवे देखिए, यहाँ पर बने हुए हैंगर और बाकी फैसिलिटीज देखिए। आसपास मिलिट्री डिप्लॉयमेंट के लिए जरूरी तेल के ठिकाने देखिए। ये तीनों चीजें किसी भी मिलिट्री तैनाती के लिए बहुत जरूरी होती हैं, और इसे ही कहा जा रहा है ट्रंप का विश्व युद्ध वाला लॉन्च पैड। यही वो अड्डा है जिसने रूस और चीन दोनों को सबसे बड़ा चैलेंज दे दिया है। More control over the Arctic region and ensuring that China and Russia and our adversaries cannot continue their aggression in this very important and strategic region. And there would be many other benefits as well that, again, the President and his national security team are currently talking about. बर्फीली जमीन पर यही वो लॉन्च पैड है जहां से डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ यूरोप पर भी सबसे बड़ा शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। F-35 यहां तैनात किया जा चुका है। अमेरिका यहां सबसे खतरनाक हथियार का बेस तैयार कर रहा है। दुनिया के नक्शे पर देख लीजिए कि पिटाफिक मिलिट्री बेस कहां पर है। मैप में ये है उत्तर पश्चिमी ग्रीनलैंड, और यहां पर अमेरिका ने बनाया है अपना बर्फीला अड्डा। 1943 में अमेरिका और डेनमार्क ने इस अड्डे को बनाया था। तब डेनमार्क के अधिकारियों को लगा कि हिटलर यहां भी कब्जा कर लेगा। तभी से पिटाफिक मिलिट्री बेस पर अमेरिका मौजूद है। लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ग्रीनलैंड पर पूरी तरह कब्जा करेंगे, तभी से पूरे यूरोप में हड़कंप मचा हुआ है, और इस इलाके में अब पहुंच चुका है अमेरिका का बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट, जिसे डोनाल्ड ट्रंप अब सबसे बड़े युद्ध में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वायत्त इलाका है, और इस लिहाज से ये नेटो का हिस्सा भी है। यहां पर ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया है। इसी बात ने जैसे पूरे यूरोप में तूफान मचा दिया है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की तो नेटो वाला सैन्य गठबंधन खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और ये सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को वार्निंग है। For det første, så mener jeg, at man skal tage den amerikanske præsident alvorligt, når han siger, at han ønsker Grønland. Men jeg vil også gøre klart, at hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land militært, så hører alting op. Altså inklusiv vores NATO og dermed den sikkerhed, som er blevet tilvejebragt siden afslutningen på 2. verdenskrig. फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन और ब्रिटेन समेत यूरोप के 7 नेताओं ने साफ कहा कि ग्रीनलैंड वहां के लोगों का है। ग्रीनलैंड और डेनमार्क से जुड़ी किसी भी फैसले का हक सिर्फ और सिर्फ ग्रीनलैंड और डेनमार्क को ही है। ग्रीनलैंड वहां के लोगों का है। ग्रीनलैंड और डेनमार्क से जुड़े किसी भी फैसले का हक सिर्फ और सिर्फ ग्रीनलैंड और डेनमार्क को है। ये शब्द डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के हैं, और अब ये यूरोप का साझा बयान बन चुका है, जिस पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी दस्तखत कर दिए हैं। तनाव इसीलिए बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि ट्रंप ने ग्रीनलैंड में अपने लॉन्च पैड यानी पिटाफिक मिलिट्री बेस को सुपर एक्टिव करके रूस के साथ साथ पूरे नेटो में कोहराम मचा दिया है।
उत्तरी ध्रुव के आसपास ये अड्डा कहां नजर रखता है, ये भी देख लीजिए। यहाँ पेटाफिक मिलिट्री बेस उत्तर पश्चिमी ग्रीनलैंड में है। ये इलाका कनाडा के भी उत्तर में है। कनाडा नेटो सदस्य है। करीब में अलास्का है जो अमेरिका का हिस्सा है। यहाँ पर एक तरफ उत्तरी ध्रुव रूस से घिरा है। यूरोप के फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और आइसलैंड के भी करीब है जो नेटो के सदस्य देश हैं। ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड पर वो अगले 2 महीने में बड़ा फैसला लेंगे, यानी अगले 2 महीने के दौरान ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप और अमेरिका के बीच बहुत बड़ा बवाल होना तय है। वैसे भी ट्रंप ऑपरेशन ग्रीनलैंड में रुकावट बनने वाले देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी पहले ही दे चुके हैं। And I may do that for Greenland too. I may put a tariff on countries if they don't go along with Greenland because we need Greenland for national security. So I may do that. I'll give you a little. डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदकर उस पर कंट्रोल करने की बात सबसे पहले 2019 में की थी, यानी अपने पहले कार्यकाल के दौरान। तब भी डेनमार्क ने उनकी बातों को खारिज कर दिया था और तब डेनमार्क और अमेरिका के बीच कुछ वक्त के लिए डिप्लोमेटिक तनाव भी रहा। तब ट्रंप ने डेनमार्क का अपना दौरा भी रद्द कर दिया था। अब ग्रीनलैंड में सफेद बारूद बिछा रहे डोनाल्ड ट्रंप के इरादे बहुत ज्यादा खतरनाक नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब वो कब्जे की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि अगले 2 महीने में वो ग्रीनलैंड में कुछ करेंगे और अगले 20 दिनों में ग्रीनलैंड पर बात करेंगे। लेकिन डेनमार्क के आर्कटिक बॉस ने ट्रंप के चीन और रूस वाले दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। We don't see an immediate threat to the Kingdom of Denmark and